क्या आपको पुरानी ब्रेजा पर मिल रहे भारी डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहिए या फिर बिल्कुल नई 2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के लिए अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी चाहिए? देखने में भले ही आपको बाहर से 19-20 का फर्क लगे, लेकिन दोस्तों रुको, मारुति ने इस बार असली खेल गाड़ी के हुड के नीचे और कैबिन के अंदर किया है। एक बिल्कुल नया टर्बो इंजन, एक ऐसा सीएनजी सेटअप जो आपका बूट स्पेस नहीं खाता और भी बहुत सारे सेफ्टी फीचर इसके अंदर एड ऑन कर दिए गए हैं। आज हम इन दोनों मॉडल की बारीक डिटेल जानेंगे और जानते हैं कि आपको कौन सा मॉडल लेना चाहिए, पुराने वाला उठा लेना चाहिए या फिर नए वाले के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय बैसोया और मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए ब्रेजा फेसलिफ्ट और पुरानी वाली ब्रेजा को डिटेल में जानते हैं कि क्या अपग्रेड हुआ है नई ब्रेजा फेसलिफ्ट के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। पुरानी ब्रेजा का डिजाइन बहुत ही सेफ और बॉक्सी था जो सबको बहुत ज्यादा पसंद आता था, लेकिन 2026 फेसलिफ्ट में मारुति ने इसका बॉक्सी स्टैंड को बरकरार रखते हुए इसमें एक एग्रेसिव और शार्प लुक दिया है। सामने की तरफ आपको पुराना मैट फिनिशिंग ग्रिल की जगह अब आपको डार्क क्रोम एलिमेंट वाली नई ग्रिल मिल जाती है। हेडलैम्प का शेप भले ही सेम हो, लेकिन अंदर की एलईडी डीआरएल अब बहुत ज्यादा शार्प और फ्यूचरिस्टिक टाइप्स की कर दी गई है। मतलब हल्का फुल्का ही डिजाइन यहाँ पर चेंज करा है। नीचे की तरफ नजर डाले तो बम्पर में आपको ट्रायंगुलर फॉग लैंप सराउंड और एक चौड़ी सिल्वर स्केट प्लेट दी गई है जो इससे सड़क पर एक मस्कुलर एसयू वाली रोड प्रेजेंस देने में हेल्प करेंगे। साइड प्रोफाइल में सबसे बड़ा बदलाव इसके 16 इंच के नए ज्योमेट्रिकल कट अलॉय व्हील पर है। यहाँ पर ये अलॉय व्हील अपग्रेड करे हैं। जब ये घूमते हैं अलॉय व्हील तो बहुत ही प्रीमियम लुक देते हैं। बाकी साइड प्रोफाइल में यहाँ पर ये क्लैडिंग में एक सिल्वर ट्रीटमेंट एड ऑन कर दिया गया है जो कि देखने में डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है। पहले ये ब्लैक आते थे पर अब इसके अंदर सिल्वर ट्रीटमेंट दे दिया गया है। बाकी अगर आप इसका टर्बो एडिशन का टॉप वेरिएंट खरीदते हैं तो उसमें हल्का एक आपको रेड स्ट्रिप भी एड ऑन कर दी गई। फ्रंट की ग्रिल में भी आपको रेड स्ट्रिप मिल जाएगी और साइड प्रोफाइल में भी रेड स्ट्रिप मिल जाएगी। बाकी साइड प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं करे गए। पीछे की तरफ आए तो वही टेल गेट मिलेंगे, लेकिन इस बार आपको इंटरनल एलईडी टेल लाइट की जो हाउसिंग है उसके अंदर थोड़ा सा रिवाइज करा गया है, यानी कि जो इसकी टेल लाइट है उसको थोड़ा सा रिवाइज किया गया है जो रात के अंधेरे में एक कनेक्टेड लाइट बार वाली इल्यूजन पैदा करते हैं। मतलब देखने में हल्का सी वाइब आती है। बाकी ओवरऑल डिजाइन सब कुछ सेम है, यहाँ पर कोई भी अपग्रेड नहीं करा गया। रूफ पर भी यहाँ पर कोई कुछ बदलाव नहीं करे गए हैं। सेम आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है और सेम आपको छोटी सनरूफ मिल जाती है। बाकी इस बार आपको ब्रेजा के अंदर ड्यूल टोन का ऑप्शन भी मिल जाता है। बाकी ब्रेजा के अंदर ये दो नए कलर ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस करे गए हैं। आप कमेंट में बताना आपको इन दोनों में से कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब आते हैं उस बदलाव पर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, यानी कि इंजन। पुरानी ब्रेजा में हमको मिलता था के सीरीज का 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। ये इंजन रिलायबल था, स्मूथ था और 103 PS की पावर के साथ 137 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। लेकिन सच कहें तो हाईवे पर ओवरटेक करते समय इसमें वो पंच मिसिंग लगता था, आपको गियर डाउन करना ही पड़ता था। लेकिन 2026 फेसलिफ्ट में मारुति ने पूरा गेम ही पलट दिया है। इस नई ब्रेजा में इंट्रोड्यूस करा गया है 1 लीटर बूस्टर जेट डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजन। अब आप सोचोगे 1.5 लीटर से सीधा 1 लीटर छोटा इंजन कर दिया गया है। जी हाँ, टर्बो चार्ज और डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन की बदौलत ये छोटा इंजन ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये इंजन प्रोड्यूस करता है 110 PS की पावर और उसके साथ ही 170 Nm का मैसिव टॉर्क। अब आप बताओ 1.5 लीटर आपको ज्यादा है पावर निकाल के दे रहा है या फिर 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन? टेक्निकली समझे तो इसका जो टॉर्क है वो बहुत नीचे वाले आरपीएम से आपको मिलना शुरू हो जाता है, जिससे सिटी ट्रैफिक में बार बार घेर बदलने की झंझट खत्म। और इस इंजन के अंदर टर्बो लैग ना के बराबर है। और सबसे कमाल की बात यह है कि पुराना वाला 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स को हटाकर अब मारुति ब्रेजा के अंदर सभी मॉडलों के अंदर 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। छठे गियर का मतलब है कि हाईवे पर आपका इंजन बहुत ही रिलैक्स आरपीएम पर क्रूज करेगा और इसका सीधा मतलब यह है कि कैबिन के अंदर आवाज कम जाएगी और माइलेज में अच्छा खासा जंप मिल जाएगा। मतलब अच्छी खासी आपको माइलेज मिल जाएगी। अगर आप सीएनजी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो तो ये दोस्तों आपके लिए। पुरानी ब्रेजा में सीएनजी सिलेंडर जो है बूट के ठीक बीच में होता था, मतलब ट्रिप पर जाते समय सामान रखने की जगह ही नहीं बचती थी। लेकिन नई 2026 ब्रेजा में मारुति ने सिलेंडर को अंडर बॉडी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सिलेंडर को सीधा गाड़ी के नीचे प्लेस कर दिया और सीएनजी सिलेंडर को बूट फ्लोर के नीचे बहुत स्मार्टली तरीके से प्लान करके लगाया गया है, जैसे हमको विक्टोरियस के अंदर मिलता था। और जब विक्टोरियस लॉन्च हुई थी अंडर बॉडी सीएनजी के साथ तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था कि नीचे लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सेम ब्रेजा के अंदर भी यहाँ पर यही चीज यूज करी गई है। तो ये भी ब्रेजा सीएनजी सेफ रहने वाली है, कोई भी अंदर से नीचे की साइड से कुछ भी नहीं लगने वाला है। इसका नतीजा क्या मिला है आपको? इसका नतीजा ये मिला है कि सीएनजी होने के बावजूद भी आपको पूरा बूट स्पेस मिलता है और वही आपको सीएनजी की दाजू माइलेज भी मिल गई। और सिर्फ यह एक फीचर की वजह से नई ब्रेजा पुरानी वाली ब्रेजा के मुकाबले काफी आगे निकल चुकी है। साथ में यहाँ पर एक और चीज बता दूं कि ब्रेजा सीएनजी के अंदर कोई भी स्टेपनी नहीं मिलती है आपको गाड़ी के अंदर। चाहे सीएनजी वेरिएंट ले लो, चाहे टर्बो इंजन ले लो, चाहे आप 1.5 लीटर वाला इंजन गाड़ी ले लो, ब्रेजा के अंदर ऑप्शन कोई सा चूज कर लो, सभी मॉडलों के अंदर से यहाँ पर स्टेपनी
स्टेपनी को हटा दिया गया। अगर आपको लगवानी है तो आप एज ए एक्सेसरीज के तौर पर लगवा सकते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर में जो आपको सबसे पहले नोटिस होगी चीज वो है इसका नया ब्लैक और ब्राउन ट्यूल टोन थीम, जो सिल्वर एक्सेंट के साथ बहुत प्रीमियम लगता है। पुरानी ब्रेजा के अंदर आपको 9 इंच की टच स्क्रीन मिलती थी, अब उसको हटाकर यहाँ पर एक शानदार 10.1 इंच की फ्लोटिंग टच स्क्रीन दे दी गई है। इसका टच रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, लेकिन इस नई ब्रेजा को इंडिया समर्स के लिए जो गॉड सेंड बनाता है वो है फ्रंट वेंटिलेटेड सीट और कूल्ड वायरलेस चार्जिंग। अब वायरलेसली फोन चार्ज करते समय ब्रेजा के अंदर गर्म नहीं होगा आपका फोन, और गर्मी के कारण जो आपकी सीट्स प्रॉब्लम करती थी वो भी अब ब्रेजा के अंदर वो प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया गया, क्योंकि इसके अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट मिल गई है। साथ ही रात के सफर को प्रीमियम बनाने के लिए इस गाड़ी के अंदर आपको 64 कलर एम्बिएंट लाइट भी दे दी गई है। पीछे बैठने वालों के लिए इस बार नए टाइप के हेडरेस्ट दे दिए गए, जैसा हमको टाटा सफारी में मिलते उस टाइप के कुछ हेडरेस्ट यहाँ पर ब्रेजा में इंट्रोड्यूस करे गए। वो अभी तक सिर्फ हमने टर्बो इंजन के अंदर ही देखे। बाकी स्टीयरिंग व्हील डिजाइन, सीट डिजाइन ऑलमोस्ट सब सेम है, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करा गया, थोड़े फीचर ही ऐड ऑन करे गए। बाकी पुरानी ब्रेजा को ग्लोबल एनकैप के द्वारा 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है, पर नई ब्रेजा को अब भारत एनकैप के द्वारा 5 स्टार रेटिंग सेफ्टी मिल चुकी है। पर इसमें आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग और ESP तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंज हुआ है लेवल 1 अडास को जोड़ने से, यानी कि ब्रेजा के अंदर आपको लेवल 1 का अडास मिल जाता है। अब ब्रेजा के अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, रियर क्रॉसिंग ट्रैफिक अलर्ट, एडवांस सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं, और भी बहुत सारे फीचर इसके अंदर आपको इंट्रोड्यूस कर देंगे। 360 डिग्री कैमरा भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, एयर प्योरीफायर भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, मतलब अच्छे खासे फीचर भी इस गाड़ी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? 2026 ब्रेजा फेसलिफ्ट की शुरुआती कीमत जो है 7,40,000 रुपए, लेकिन यह 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन की प्राइस है। अगर आपको पुरानी ब्रेजा पर 50,000 से लेके 60,000 का अच्छा खासा तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, और आपका ड्राइविंग स्टाइल बहुत रिलैक्स है, और आपको गाड़ी डेली यूज के लिए चाहिए, तो आप पुरानी वाली ब्रेजा बड़े आराम से ले सकते हो। लेकिन अगर आपको ड्राइविंग का शौक है, हाईवे पर आपको टर्बो इंजन का पंच चाहिए, अपनी फैमिली के लिए लेटेस्ट सेफ्टी फीचर भी चाहिए, या फिर आपको बिना बूट स्पेस से समझौता किए CNG का मजा चाहिए, तो बिना सोचे समझे आप नई 2026 ब्रेजा की तरफ जा सकते हो। वेंटिलेटेड सीट और नए टर्बो पेट्रोल इंजन के लिए एक्स्ट्रा पैसा देना बिल्कुल वर्थ इट है। आपको नई ब्रेजा का कौन सा सेफ्टी फीचर सबसे कमाल लगा है, या फिर कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा है, नया टर्बो पेट्रोल इंजन या फिर अंडरबॉडी CNG, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।